गवर्नमेंट चलाने के लिए आदिवासी शिबू सोरेन को जेल में डाला, देवगौड़ा हुआ भाई साहब। और 2099 में ये चुन के आया, आर्य, विदेशी आर्य, यहूदी, नाजी, निजामी मराठा, आतंकवादी, देशद्रोही, जो हिटलर से 2 टाइम्स डिक्टेटर आतंकवादी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले जो खून बहाता है उसका पेंशन बन के पूरा सेंटर गवर्नमेंट का। देख लो कितने कातिल लोग हैं ये हमारे लिए। और इसीलिए ये बैक लिस्टेड है, 4 डायरेक्टर इनके बैठे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में कोई भी सिम्बॉल लोडिंग अपना कोड से आप परसेंटेज के हिसाब से ABC के हिसाब से वहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो, किसी को भी पूछ लो। और 4 में ये चुनने के बाद में 4 और 9 में फ्रॉड इलेक्शन लेके ये अटल बिहारी भी फ्रॉड आया है। और 13 में चमड़ी चोर अडवाणी, आर्य हत्यारा, यहूदी, नाजी, निजामी मराठा का 200 टाइम डिक्टेटर। उसके बाद में सुब्रमण्यम स्वामी, वही भी उसी कौम का है। नरसिंह राव का बेटा वो भी वही है, हिटलर से 200 टाइम। और हमारी सामाजिक संघ बॉम्ब से कोर्ट में थे, अक्टूबर 13 में डिसीजन दिया है, इट इज नॉट फ्री एंड फेयर एंड वोटिंग मशीन। इनका पायलट सैंपल भी अपलोड नहीं हुआ था, सिर्फ इलेक्शन के जाना है। और 13 में डिसीजन दिया। और कौन आए 14 में चुन के? और 14 के बाद में पेगासस आया। उस टाइम में देख लो, इन्होंने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लो, विट्ठल विखे पाटिल शिवसेना में था, स्टेट मिनिस्टर था फाइनेंस, और उसका लड़का अपोजिशन का लीडर कांग्रेस का, रातों रात टोपी बदला। कई लोगों ने ब्लैकमेलिंग किया। और देख लो भाई साहब, 2018 में 1 जनवरी को जब भीमा को हो गए थे, ये आर्य हत्यारा, विदेशी, नाजी, निजामी मराठा, 2 टाइम डिक्टेटर, मिलिंद एकबोटे, और जिसको भिड़े गुरुजी कहते वो मनोहर कुलकर्णी, गुरुजी कहते उसको डिग्री विग्री कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे पब्लिश है। क्योंकि प्रेस सभी चारों के चारों अधिकार पे आतंकवादी बैठे, वो हमको बेवकूफ़ बनाने का कोई धंधा नहीं। और 18 में देख लो, इन्होंने ये किया पूरा प्लान, और देख लो कई लोगों को मारा। प्लान करने वाला आर्य हत्यारा, यहूदी, नाजी, निजामी मराठा, जो हिटलर से 2 टाइम डिक्टेटर, ये फडणवीस, और ये संभाजी ब्रिगेड आतंकवादी संगठन का लीडर, मराठा निजी बोलता है आज नाजी। ये लोगों ने प्लान करके कितने लोगों को जेल में डाला। और बाबा साहब अम्बेडकर का एक लड़का यशवंत था, इन्होंने महाराष्ट्र के ये आर्य हत्यारे, यहूदी, नाजी, निजामी मराठा का लोगों ने उसको मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया। कितने पापी लोग हैं। और एडवोकेट अम्बेडकर के कितने इनमें जहर है, 9 सीट के साथ सपोर्ट लिया, और उसको मराठा कैंडिडेट उभे करके, जो घरंदाशाही वाला है, पहले उसके बाप था, और राहुल गांधी को अमरावती में लाके उसको गिराया, क्योंकि इनको अम्बेडकर नाम के जाए। लेकिन मैं बोलता हूं, मैं बिरसा मुंडा का खून हूं, 60 साल का पैदा हूं, वर्ड से इनकी खत्म करना ही है। और मैं आज भी देश लोगों को बोलता हूं, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए करो। और मेरे बेटियों, आपको अभी मैं ये गंदगी में नहीं जीने देगा। आपका सब खत्म करके, इनको 2 साल की बेटी देख लो बदलापुर में, जो 5000 साल पहले की सिस्टम थी, कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, देख लो परभनी। और वो ओबीसी सेल का इनका है चौहान। और ये अभी बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, किसी बड़े आदमी को मारेंगे या किसी को मारेंगे, लेकिन कोई बहकाव में जाना नहीं है, अभी इनकी कत्ल करना है। देखो 19 में 373 जगह पे फ्रॉड। क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट? हर एक विधानसभा में से वोटिंग मशीन और कंट्रोल यूनिट की गिनती करना है। 5 मशीन किया क्या इन्होंने? क्या रे हराम खोरो, पूरे देश के IAS ऑफिसर, कलेक्टर, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, पूरे के पूरे आर्य हत्यारे, यहूदी, नाजी, निजामी मराठा, जो 200 साल डिक्टेटर है, सब लोग को बिठा के रखा है।
उसके बाद में इसकी 21 लाख 19 लाख मशीन गायब है। और दिसंबर 23 में इन्होंने देखो क्या किया। उसके बाद में बीजेपी के खासदार एक लड़के को पार्लियामेंट में भेजा और ये चले गए बाहर, लोगों को बेवकूफ़ बनाते, दोनों के दोनों, एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस। ये आर्य हत्यारे यहूदी नाजी निजामी मराठा के हिटलर से 200 टाइम्स डिक्टेटर आतंकवादी है। ये पूरे देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए घातक कौम है। और वर्ल्ड के लोगों सब मिलके ह्यूमैनिटी लोग इनकी कत्ल करो और मेरे देश के लोगों 10-20 करोड़ मर जाएंगे। मैं आज भी बताता हूँ प्रेसिडेंट मेरी बहन मुर्मू जी, आप भी खुद बिरसा मुंडा महबूब, मैं 100 बार बता रहा हूँ, आपको पावर दिया है बाबा साहब ने, डिजॉल्व करो इसको, दोबारा इलेक्शन लो। नंगा नाच किया महाराष्ट्र के अंदर में। और क्या कानून बनाया, जो भी फाइनेंशियली बोलेगा, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेगा, और पुलिस वाले को बोला है तुम लोगों को मारो, आपका कोई बाला बाखड़ा नहीं करेगा। और उसका एग्जाम्पल परभनी और ये बीड़। और उसके बाद में 24 में जनवरी में मेरा भाई जिसका नाम है भूषण गवई, बाबा साहब का खून है, वो मुझे पहचानता, मैं पहचानता हूं, मेरा छोटा भाई है, पूछ लो उनको। उन्होंने वोट लेने के बाद में बोला था इलेक्शन कमिश्नर सबको वीवीपैट की पर्ची देना है, और 19 में 24 में उनको बुलाया था। लेकिन आर्य विदेशी यहूदी नाजी निजामी मराठा जो 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी है, ये खन्ना और दत्ता ने उसको 18 अप्रैल को बुलाया और पूछता है इलेक्शन कमिश्नर भूषण गवई साहब कहते हैं कि सबको पर्ची देना है। क्या बोलता है वो, साहब इसकी इंक निकल जाती है जैसे एटीएम की पावती जैसी, ठीक है, लेकिन 19 लाख मशीन मुंह में घी भरा है। पूरा प्लान किया है इन्होंने, यानी आपको आज़ादी मिली ही नहीं है। ये 21वीं सदी में आया, इसलिए मैंने पढ़ाई किया वर्ल्ड का, जब मेरे दिमाग में आया और मैंने कसम खाई है मरूंगा मिटूंगा लेकिन इनकी कत्ल करूंगा और ये जड़ से इसको खत्म करना है मुझे। ये जो आर्य हत्यारे यहूदी नाजी निजामी मराठा जो हिटलर से 200 टाइम डिक्टेट करके हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार, हमारे माँ बहन का भोग है नहीं डेमोक्रेसी कर रहे, उनको मैं कसम खाई है मैं मरूंगा लेकिन इनको पूरे देश से खत्म करना है, वर्ल्ड से खत्म करना है। और क्या बोला वो सेकंड, उसके बाद में बोलता है वो, क्या रे देश के लोगों आपको विश्वास नहीं है, देखिए 19 लाख मशीन का मुंह से आवाज नहीं निकला। और क्या ऑर्डर दिया, सेकंड और थर्ड वाला रिकाउंटिंग करेगा। सिंबल लोडिंग के वक्त कैंडिडेट फाइनल होने के बाद में उनके प्रेजेंट में सिंबल लोडिंग होगा, कोड डाल के परसेंट वो करते किया क्या। और ये सिंबल 70C पाम करके पढ़ा रहा था और बताता है जो भी इनके अगेंस्ट में एक्शन करेगा इलेक्शन में उसको 7 साल की जेल है। और हमारा भाई कन्नन बोला था ये 4 या 5 जज की इंक्वायरी को उसको 6 महीने की जेल हुई, साउथ में रहता है, देख लो सही बात है कि गलत बात है। तो और इलेक्शन शुरू हुआ, वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी लोगों को दी नहीं गई, डिजिटाइजेशन, उसमें मरे हुए लोगों का नाम और उसमें माइनॉरिटी का नाम नहीं। आज दिल्ली में वही हो रहा है, लेकिन मेरे देश के लोगों जब तक ईवीएम नहीं हटेगी ना, लेकिन कोई डरना नहीं है। अभी 40 करोड़ भीमा कोरेगांव की तैयारी करो और जो भी कांग्रेस का ना, हाँ उसके बाद में कितने लोगों ने वोटिंग किया वो भी नहीं बताया, आइडेंटिफिकेशन नंबर भी नहीं दिया और उसको सील भी नहीं किया। कोई भी आदमी बिठा दो 10वीं क्लास, सवेरे 7 बजे से 5 बजे तक, कितने लोगों ने वोटिंग किया वो भी नहीं दिया। और मेरी मर्जी, क्या बोलता है, मेरी मर्जी, इन्हें इतना घमंड चढ़ गया वो नोटिफिकेशन भी नहीं, क्योंकि हमारा जो कहता है कौन, ये जो पुष्प शुंग की औलाद, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये चंद्रचूड़ सुअर का गू खाने वाला आदमी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्य हत्यारा यहूदी नाजी निजामी, हिटलर से 2 डिक्टेटर, कितना घमंड चढ़ा है, इनका घमंड मैं उतराऊंगा। तो मैं पूछ रहा हूं पुलिस कमिश्नर और जो एसडीओ कहा जाए डिक्टेटर, पूरी ब्यूरोक्रेसी के पूछ रहा हूं, आप इलेक्शन लेते हो, कौन झूठ बोल रहा है। हरामखोर लोगों,
सुअर का गू खाने वाले बोलता हूं आपको, बताओ कौन झूठ बोल रहा है। पूरी की पूरी ईवीएम ने हमारे जो संत महात्मा शाहू फुले आंबेडकर शिवाजी महाराज हो गए, वो सब लूट के, बताओ हरामखोर लोगों, आप लोगों को मां बहन नहीं है। हम 90% टैक्स भरते जब भी आपको मिलता है। और मेरे देश के लोगों सावधान हो जाओ अभी, मेरे बेटी हो, किसी जात की हो, किसी धर्म की हो, मेरे देश के 100% लोगों, ये लड़ाई मानवतावादी के पूरे वर्ल्ड को मैं बताता हूं, इंसानियत, एक मत का अधिकार, स्वाभिमान से जीने के लिए, स्वाभिमान ने ब्रेन का डेवलपमेंट, एजुकेशन, पेट भरने के लिए नौकरी और हेल्थ, और हम 90% लोग टैक्स भरते हैं। बताओ सही बात है क्या गलत? इसके लिए मर मिटेंगे। और इतने इतने गड्ढे खोल के रखे हैं, वो भी बता देता हूं मैं। इंडिया अलायंस ने इलीगल एक्ट बना है, एक पक्ष प्रणाली। एनडीए जाएगा, इंडिया आएगा। उसके बाद में कॉमन सिविल कोड, यानी तुम हम सब सरीके, हिंदू राष्ट्र करना है। हिंदू 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 का मतलब है गुलाम। उसके बाद में सीसीएनपीआर, ये हमारे लोगों को नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड करके प्रॉपर्टी पूछने वाले हैं। तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट आसाम जैसा ये जेल में डाल के उनका वोटिंग लेने वाले हैं। खेती वाला 20 से मर रहे 800 लोग, देशद्रोही। और ये नौटंकी वाला राहुल गांधी, इतने साल रहे, कभी की इन्होंने गिनती कोई स्टेट में? उसके बाद में ईडब्ल्यूएस, इलीगल रिजर्वेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना, यही चुन के आएंगे। अब ईवीएम से वोटिंग है, पूरा फांसी का फंदा। आपका एजुकेशन खत्म, आपकी नौकरी खत्म, बराबर है। उसके बाद में खुले आम बेटियों के साथ देख लो मणिपुर में क्या हो रहा है। कई बेटियों को बलात्कार करके उसका खून करते, यानी मनुस्मृति जो 5000 साल पहले थी। उसके बाद में खेती वाले को मारा पैसे के लिए। कोरोना में करोड़ों लोगों की हत्या की। 1919 में मेरे 45 बच्चों को मारा, और जो देवेंद्र था उसको छोड़ दिया। लेकिन परबन में कॉम्बिंग करके बाबा साहब का नाम लिखा था, इसलिए उसको इतना मारा, इतना मारा। अरे ब्रिटिशों ने भी इतना अत्याचार नहीं किया, मुगलों ने भी इतना अत्याचार नहीं किया। ये क्या डेमोक्रेसी है? किसकी वजह से बने हैं आप लोग? मैं पूछता हूं, सभी पढ़े लिखे लोग। और इन्होंने भारतीय बौद्ध महासंघ, ये पूरा भारत के अंदर जो भी पीएचडी के, इन्होंने अपना इतिहास पढ़ा के उसको चमड़ी की आदत, अब इसकी आदत लगा के वो कोर्स के अंदर वही कोर्स पढ़ा है। आज किसी जितने भी है हिस्ट्री के पूरे भारत के अंदर में देख लो, ऐसा ब्रह्मा कहीं पैदा हुआ है क्या? तो लाके दिखाओ। अरे इतना पैसा ही देश के अंदर, ऋषि सुने गिरने के बाद में देख लो। मैं एक वीडियो डाला है, अरे ओबामा देखो लेबर करके लेके आया, क्लिंटन देखो क्या प्रॉपर्टी है। तो किसके पास प्रॉपर्टी है वहां पे? यह है विश्वगुरु, ऐसा नहीं कहा जाता अमेरिका को। और मेरे देश के लोगों, आपने जिसको जन्म दिया उसके लिए सोचो सही बात है कि गलत बात है, किसी जात का रोग। और मेरी बेटी हो, देखो फडणवीस क्या कहती है, अमृता, सबको रजिस्ट्रेशन दे दो। भागवत कहता है लोहे का है मेरा, 3 करो। अरे डेमोक्रेसी ने वैश्य व्यवसाय, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासदार, ग्राम, हराम का पैसा कमाने का पूरी की पूरी घराने सही। और कितना अन्याय अत्याचार हुआ है वो बताता हूं मैं। 114 गोंड गोवारी को मारा, 98 में 11 लोगों को मारा, कदम को छोड़ दिया। खैलराजी कांड, लड़की के उसके माँ के गुप्तांगों में ये डाला और 2 भाई को मारा। उसके बाद में जज लोहिया कांड 2003 के लिए लोक नेता गोपीनाथ मुंडे की हत्या की। और प्रवीण ने अपने भाई महाजन को, उसके भाई को मारा। तो बम्बन पूरे गया, ये हो क्या बाप आपकी गलती है वो। और मुंडे को भी मारा, उसकी बहन दी हुई है। उसके बाद में जज लोहिया को मारा। हेमंत करकरे ब्राह्मण था, पूरा रिकॉर्ड था, बॉम्ब स्फोट से लेकर ये। और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे ज्यादा अन्याय करे। श्री कृष्ण आयोग कौन बैठा है? कौन बैठे हैं यहां पे महाराष्ट्र में? और ये किसी बड़े आदमी को मार के, ये बॉम्बे से जो मुस्लिम है उनको
छोड़ के जाने के लिए सब कुछ कर रहे, लेकिन किसी ने जाना नहीं है। अभी आजादी की तीसरी लड़ाई लड़ेंगे। हेमंत करकर को मारा, दाभोलकर को मारा, 5 इस तरह से अन्याय अत्याचार कर रहे। आजादी की तीसरी लड़ाई, मरेंगे मिटेंगे, ईवीएम को हटाएंगे और हमारे बेटी, माँ, भाई, बहू के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आजादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान।